हमारे चैनल सोर टू न्यू हाइट्स का उद्देश्य उन साधारण लोगों की कहानियां साझा करना है जिन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास के बल पर असाधारण ऊंचाइयां हासिल की हैं। हम मानते हैं कि हर इंसान के भीतर असीम संभावनाएं हैं, बस जरूरत है सही दिशा में प्रयास करने की। आज की इस प्रेरक कहानी में हम एक ऐसे सवाल का जवाब खोजने वाले हैं जो अक्सर हमारे मन में आता है। सफलता में बड़ा योगदान किसका होता है, भाग्य का या बुद्धि का? इस सवाल को समझने के लिए हम दो दोस्तों की कहानी लेकर आए हैं जिनके जीवन ने हमें एक बेहद महत्वपूर्ण सीख दी। तो आइए इस सफर में हमारे साथ चलिए और जानिए कि सच्ची सफलता किसकी देन होती है, भाग्य की या बुद्धि और मेहनत की। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे और स्कूल की पढ़ाई भी साथ की थी, पर उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। रमेश का मानना था कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है। अगर किस्मत में लिखा है तो इंसान बिना कुछ किए भी अमीर बन सकता है। सुरेश का विश्वास था कि बुद्धि और मेहनत से इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। वह हमेशा कहता, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद मेहनत करते हैं। एक दिन दोनों दोस्तों में इस बात पर बहस हो गई कि जीवन में सफलता के लिए कौन ज्यादा जरूरी है, भाग्य या बुद्धि। अंत में दोनों ने फैसला किया कि वे अपनी अपनी सोच को साबित करने के लिए गांव छोड़कर अलग अलग दिशाओं में निकलेंगे। एक साल बाद वे वापस गांव में मिलेंगे और देखेंगे कि किसका सिद्धांत सही था। रमेश ने यह तय किया कि वह कोई मेहनत नहीं करेगा, केवल भाग्य पर निर्भर रहेगा। वह एक बड़े शहर में गया और वहां मंदिरों और साधुओं की संगत में रहने लगा। वह रोज ईश्वर से प्रार्थना करता कि उसका भाग्य चमक जाए, लेकिन कई महीनों तक कुछ भी नहीं बदला। एक दिन वह एक राजा के महल के पास पहुंचा। वहां उसे पता चला कि राजा एक ऐसा आदमी ढूंढ रहा है जो बिना किसी सवाल के उसकी हर आज्ञा माने। रमेश को यह सुनकर लगा कि यह उसका भाग्य है। वह राजा की सेवा में चला गया। राजा उसे कई छोटे मोटे काम सौंपता और रमेश बिना सोचे समझे उन्हें करता रहा। कुछ समय बाद राजा को एक युद्ध पर जाना पड़ा। जाते जाते उसने रमेश को महल की देखभाल करने की जिम्मेदारी दे दी। रमेश खुश था कि उसका भाग्य उसे इस ऊंचाई तक ले आया, लेकिन तभी दुश्मन सेना ने महल पर हमला कर दिया। क्योंकि रमेश के पास कोई बुद्धिमत्ता नहीं थी, वह डर कर भाग गया और राजा का महल लूट लिया गया। जब राजा लौटा तो उसने गुस्से में रमेश को सजा दे दी और उसे महल से निकाल दिया। रमेश के सारे सपने चकनाचूर हो गए। उसने सोचा था कि भाग्य उसे अमीर बना देगा, लेकिन उसके पास अब खाने तक के लिए कुछ नहीं था। दूसरी ओर सुरेश ने अपने सिद्धांत को साबित करने के लिए एक छोटे से कस्बे में जाकर मेहनत करने का फैसला किया। उसने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली और व्यापार के गुर सीखने लगा। वह बहुत मेहनती था, इसलिए कुछ ही महीनों में उसने व्यापारी का भरोसा जीत लिया। एक दिन व्यापारी ने सुरेश को अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू करने की सलाह दी। सुरेश के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपने ज्ञान और बुद्धि से काम लिया। वह आसपास के गांवों में जाकर सस्ते दामों पर अनाज खरीदता और शहर में ऊंचे दामों पर बेचता। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में वह एक सफल व्यापारी बन गया। उसने अपने अनुभव से सीखा कि अगर इंसान के पास सही बुद्धि और मेहनत करने का जज्बा हो तो भाग्य भी उसके कदम चूमने लगता है। एक साल बाद जब दोनों दोस्त गांव लौटे तो उनकी हालत बिल्कुल अलग थी। रमेश गरीब और लाचार था। उसने पूरी तरह से भाग्य पर भरोसा किया था, लेकिन बिना बुद्धि और मेहनत के वह असफल हो गया। सुरेश एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसने अपनी बुद्धि और मेहनत से न केवल अपने भाग्य को बदला, बल्कि गांव के कई लोगों को भी रोजगार दिया। रमेश ने स्वीकार किया कि केवल भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर हम सही दिशा में मेहनत करें तो भाग्य भी हमारा साथ देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि और मेहनत से ही भाग्य बनता है। अगर हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ जाएं तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम बुद्धिमानी से सोचें, योजनाएं बनाएं और कड़ी मेहनत करें तो सफलता निश्चित है। इसलिए अगली बार जब आप सोचें कि भाग्य आपके साथ नहीं है तो याद रखें, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपने भविष्य के लिए प्रयास करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सोर टू न्यू हाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इससे प्रेरणा ले सकें। धन्यवाद।